जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है चक्री गुप्त धन, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाइयों, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे खानदान में 5 पीढ़ियों से इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोरी विद्या चलती आ रही है। और जो हमारे दादा गुरु थे, सबसे बड़े विद्वान तांत्रिक पंडित थे। इसी वजह से जो मेरे पास में तंत्र शास्त्र का जो कुछ ज्ञान है, तो मैं हमेशा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ और सही जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही जो हमारा एक शिष्य, उसने हमें एक सवाल पूछा, क्या गुरुजी गुप्तधन जगह छोड़ता है और गुप्तधन के कितने रास्ते होते हैं? जो चक्री गुप्तधन होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है, तो उसका क्या राज है और वो कैसे निकाला जाता है, कैसे देखा जाता है, क्या उसका मंत्र विधि, सब कुछ विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको है ना, ये जो अपना जो वीडियो आपको पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। तो देखिए भाई, बात ऐसी कि जो चक्री गुप्तधन होता है ना, तो पहले ज़माने में जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ज़मीन के अंदर जो लोग खजाना रखते थे, गुप्तधन रखते थे, सोना चांदी किसी मटके में, संदक में, पेटी में डाल के, तो उसके ऊपर वो कोई ना कोई टोटका करते थे। अभी टोटका करने के अलग अलग रास्ते होते हैं। जैसे आज के ज़माने में आप देखते हैं कि किसी घर को लॉक है, किसी घर को इलेक्ट्रिकल लॉक है, किसी घर को फिंगरप्रिंट का लॉक है, किसी को अलग अलग तरह के लोगों ने पासवर्ड बनाए। तो ये लॉक देखिए, अब वैसे ही पहले जो ज़माना था, जैसे आज के ज़माने में क्या सिर्फ जो लोहे का लॉक होता है ऐसी बात नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग पासवर्ड डालते हैं, कुछ अलग अलग जो क्रिया का उपयोग करते हैं। तो वैसे पहले ज़माने के लोग क्या करते, जो खजाना था, जो गुप्त धन था, जो ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे, उस पर कोई ना कोई अलग अलग टोटका करते थे। अब जो चक्री गुप्तधन होता है वो क्या करता है कि उसके ज़मीन के अंदर उसके अनेक रास्ते होते हैं। चक्री गुप्तधन में 2 प्रकार है। एक तो अगर जो शक्ति है, शक्ति अगर चक्री है तो वो तो धन एक ही जगह पे रहता है, लेकिन शक्ति अपने को दूसरी जगह पे दिखा देती है, उसको बोलते हैं जगह छोड़ने वाला गुप्तधन। लेकिन जो दूसरा जो प्रकार है चक्री गुप्तधन का, तो जो खुद गुप्तधन जगह छोड़ता है, वो जमीन के अंदर अनेक रास्ते बनाता है, एक नहीं 5-5 10 रास्ते वो बनाता है। और अगर कोई तांत्रिक वो जमीन को खोदने की कोशिश करता है तो वहाँ से वो धन दूसरी जगह पे चला जाता है। तो ये चक्री गुप्तधन के 2 प्रकार होते हैं। तो जो दूसरा जो प्रकार है जो चक्री गुप्तधन का, कि जो जमीन के अंदर अनेक रास्ते बनाता है, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए भाइयों, बात ऐसी है कि जो आज मैं आपको एक उदाहरण समझाने के लिए हमारे दादा गुरु की कहानी सुनाऊंगा। तो हमारे दादा गुरु का एक शिष्य था, उसके खेत में जो चक्री गुप्तधन था, तो जगह छोड़ता था। लेकिन वो क्या कर रही थी, उसकी जो शक्ति है उसको बहुत उसके बाल बच्चों को परेशान कर रही थी, उसके काम धंधे में दिक्कत पैदा कर रही थी। कितना भी वो कमाता था लेकिन घर में पैसा टिकता नहीं था, और मतलब ऐसा पूरा निगेटिव उसके जीवन में हो रहा था। तो हमारे दादा गुरु के पास में आया और बोला, दादा गुरु एक बार आप मेरे खेत में घर पर आइए, एक बार क्या दोष है वो देख के जाइए। मैं आपका इतना बड़ा शिष्य हूँ, आप कभी भी मेरे घर पर नहीं आए। तो हमारे दादा गुरु फिर उसकी रिक्वेस्ट करने के बाद उसके घर पर चले गए। तो उसके खेत में भी खेत देखने को चले गए। तो दादा गुरु ने देखा कि वहाँ पे चक्री गुप्तधन है। तो जो चक्री गुप्तधन था वो अनेक रास्ते बनाता था जमीन के अंदर, और कोई अगर उसको निकालने की कोशिश करता था तो जगह वो छोड़ देता था। तो दादा गुरु ने वो उसकी जानकारी उसको दिया, और दादा गुरु ने बोला, भाई इसका बंधन करके देते कि बाद में शक्ति तुमको ना परेशान कर सके। लेकिन जो दादा गुरु का शिष्य था उसने बोला, गुरुजी देखो, आप तो सब मेरे को जानते हो और बचपन से मैं आपका शिष्य हूँ, बहुत सालों से मैं आपका शिष्य हूँ। अगर ये धन मिल जाता है तो आपके हाथों से जितना दान धर्म करना है आप करिए, और मुझे और मेरे पत्नी बाल बच्चों को क्या देना है आप दे सकते, मुझे इसमें कोई भी लालच नहीं है। लेकिन अगर मिलता है तो जैसे कि किसी का फायदा होता है, दान धर्म होता है, तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो दादा गुरु ने कहा, भी देखो, चक्री गुप्तधन तो मिलता है लेकिन उसका सही समय होता है। जो उस पर जो शक्ति होती है, उस शक्ति को विधि हवन से पूछना पड़ता है कि भाई तुम इस घर के मालिक को देना चाहती हो क्या, और विधि में सब तुम्हारे बाल बच्चों के नाम से पुकारा जाता है शक्ति को। ये सभी फैमिली में जितने भी मेंबर है उनको तुम नुकसान कोई पहुंचाओगे क्या, तो उससे वचन भी लेना पड़ता है कि भाई वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर वो कुछ देना भी चाहती है, फिर वो कुछ लेना भी चाहती है क्या, ये भी उसको पूछना पड़ता है। इसमें बहुत सी बातें होती है, तभी धन को निकलने की बात आगे चल सकती, दादा गुरु ने उसको कहा। लेकिन दादा गुरु ने उसको कहा कि देखिए, अभी मैं इसका फिलहाल बंधन करता हूँ, शक्ति को स्टॉप कर देता हूँ, बाद में हम इसके बारे में सोचेंगे। फिर हमारे दादा गुरु थे वो आश्रम में चले आए।
तो देखिए भाई, वो भले ही दादा गुरु का एक प्रिय शिष्य था और बहुत सालों से शिष्य था, लेकिन गुप्त धन की बात इतनी लालच होती है, अगर किसी को पता चल जाए कि मेरे घर में खेत में धन है तो वो व्यक्ति की नींद पूरी उड़ जाती है। वो व्यक्ति कोई ना कोई हमेशा कोशिश करता है कि उसको कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। अभी दादा गुरु तो वहाँ से चले आए, लेकिन जो दादा गुरु का जो शिष्य था, जो खेत का मालिक था, उसके दिमाग में वही बात थी कि भाई धन को कैसे ना कैसे तो निकाला जाए। फिर उसने और भी तांत्रिक बुला लिए, एक तांत्रिक बुलाया, उसने खोद के देखा नहीं मिला, और तांत्रिक बुला लिया, दूसरा तांत्रिक आया, उसने खोदा नहीं मिला। ऐसा कर कर के उसने कम से कम 10-11 तांत्रिकों को बुला के वहाँ पे काम करने की कोशिश किया और बहुत पैसा गवा दिया, बहुत पैसा गवा भी दिया, टाइम भी उसका बर्बाद हुआ, लेकिन कुछ भी उसको नहीं मिला। तो फिर कुछ भी नहीं मिला और फिर हमारे दादा गुरु के पास में वो लगभग 2-3 साल बाद चला आया और दादा गुरु को बोला, गुरु जी आपने तो कहा कि यहाँ पे धन है, लेकिन मैंने बहुत से तांत्रिक बुलाए, अलग अलग जगह पे पूरा खेत मैंने खोद डाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, ऐसे कैसे होगा। तो दादा गुरु ने बोला, भाई तेरे को किसने बोला कि नए तांत्रिक ला के खोदने को जमीन, मैंने तो तेरे को बोला था कि इसका मैंने बंधन किया है, अभी इसको कुछ खोदने का नहीं, कुछ करने का नहीं, इसको ऐसे रहने देने का। और तू तो मेरा प्रिय शिष्य, ईमानदार शिष्य, पर तेरे दिल में इतनी लालच कैसे आ गई। ऐसे लालच तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए धन के बारे में। मैंने तेरे को बताया था कि भाई जब सही समय आएगा तब इसका हम काम करके देंगे और तेरा भी भला करेंगे, और जो गरीब लोग हैं समाज सेवा भी करेंगे, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया। तो दादा गुरु को बोलने लगा कि गुरु जी मुझे क्या हुआ, मैं समझ नहीं पाया, मेरी जो बुद्धि है, मेरा दिमाग है, काम नहीं कर पा रहा, अच्छी सोच मेरे दिमाग में नहीं आ रही। तो दादा गुरु ने उसको बोला कि देखो, जहाँ पर किसी के घर में खेत में ऐसे धन होती है, शक्तियाँ होती है, तो आदमी का दिमाग पूरी तरीके से खराब कर देती है, और इतना खराब कर देती कि कभी कभी एक एक घर में 5-5, 11-11 लोग सुसाइड करके मर जाते हैं, झगड़ा करते हैं, वाद विवाद होता है, खून खराबा होता है, कुछ लोग पागल हो जाते हैं। मतलब ये शक्तियाँ पूरा दिमाग का अपना संतुलन बिगाड़ देती है, शक्तियाँ बहुत नेगेटिव होती है, ऐसा उसको दादा गुरु ने कहा। फिर भी तुम शिष्य हो तो तुम्हें ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए था, ऐसा दादा गुरु ने उसको बोला। तो जो दादा गुरु का जो शिष्य था, फिर दादा गुरु को बोलने लगा कि गुरु जी अब क्या किया जाए, अभी जो तो गलती होनी थी मेरे से हो गई, मैंने बहुत तांत्रिक बुला लिए, वहाँ पे गड्ढा खोदा, शक्ति भी रुष्ट हो गई, शक्ति को मैंने छेड़ दिया, अभी क्या किया जाए, शक्ति और भी मेरे को ज़्यादा परेशान कर रही है। तो देखिए भाई, आपको सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कोई डुप्लीकेट तांत्रिक मिल गया, कच्चा तांत्रिक मिल गया है, जिसके पास में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ऐसा तांत्रिक मिल गया, तो आपका वो काम नहीं अगर कर पाया, खाली उसने ज़मीन को खोदा और वहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो शक्ति क्या करती है, वो घर मालिक को ज़्यादा और भी प्रॉब्लम देती है। जैसे बोलते हैं ना भाई, अगर शेर को मारना है तो एक ही गोली में शेर मरना चाहिए, नहीं तो फिर घायल शेर बहुत खतरनाक होता है, वैसी बातें होती है। फिर दादा गुरु ने बोला, अभी देखो शक्ति तो घायल शेर जैसी हो गई है, तुमको तो धन तो नहीं मिला, लेकिन शक्ति और भी क्रोधित हो गई है, तो फिर भी मैं एक बार आऊँगा तुम्हारे खेत में, देखूंगा कि क्या वहाँ पर अभी शक्ति है, क्या क्या शक्ति क्या कहती है। तो जो हमारे दादा गुरु थे, देखिए दादा गुरु का यही एक मजबूरी थी, मतलब कमजोरी थी, ऐसा मान सकते हैं आपको। ज़्यादा भोले थे और ज़्यादा कोई अगर उनके सामने रोता था तो जल्दी पिघल भी जाते थे, ठीक है। और ऐसे पिघलने की वजह से उनकी कम से कम 50 एकड़ 100 एकड़ उनकी जो ज़मीन थी, वो ज़मीन ऐसे लोगों को उन्होंने दान कर दी। इतने हमारे दादा गुरु भोले थे, लेकिन ईमानदार थे, वफादार थे। तो भाई वो देखिए बात ऐसी कि फिर दादा गुरु वहाँ पे चले गए, और दादा गुरु वहाँ पर जाने के बाद दादा गुरु ने देखा कि भाई ये तो शक्ति बहुत क्रोधित है, लेकिन शिष्य को दिखाने के लिए, शिष्य को चमत्कार दिखाने के लिए दादा गुरु को कुछ चमत्कार वहाँ पे दिखाना जरूरी था कि धन कैसे जगह छोड़ता है, कैसे इधर उधर जाता है। तो दादा गुरु ने क्या कर दिया कि दादा गुरु ने बोला, अभी देख मैंने तेरे को बोला था कि सही समय आने पर मैं तो इसको निकाल के दूंगा, लेकिन तू नहीं माना, तूने बहुत से तांत्रिक लाए, पूरा खेत तूने खोद डाला, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तेरे को एक चमत्कार दिखाने के लिए मैं तेरे को शक्ति को बांध के तेरे को धन दिखाऊंगा, लेकिन तेरे को धन ये नहीं मिलेगा। जैसे मैं तेरे को धन दिखाऊंगा वो गायब हो जाएगा, क्योंकि शक्ति को तूने बहुत छड़ा है और बहुत उसको तूने नुकसान पहुंचाया है। काम तो नहीं हुआ, लेकिन तूने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो फिर दादा गुरु ने क्या कर दिया कि शक्ति को वहाँ पे बांध दिया, और शक्ति को बांधने के बाद में जो धन था, जो धन के ऊपर जो चक्र था, उसको ऊपर उठा लिया और उसको नीचे दिखाया, देखो भाई धन। तो चक्र के नीचे कम से कम 5, 6, 7 ऐसे रास्ते वो गुप्त धन ने बनाए हुए थे, और ऐसे 5 होल थे, ऐसे 5 रास्ते थे कि धन वो किसी भी दिशा में जाता था, जैसे पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, किसी भी कोण में, ईशान्य कोण हो, आग्नेय कोण हो, वायु हो,
नैऋत्य त्रिकोण में, मतलब किसी भी कोण में वो धन चला जाता था। उसने लगभग 8-10 ऐसे रास्ते वो धन ने बनाए थे। तो दादा गुरु ने उसको लाइव चमत्कार दिखा दिया कि भाई देखो धन कैसा जगह छोड़ता है, कैसा इधर इधर उधर जाता है। तो ऐसी बातें होती, लेकिन तुमने लालच में आके बहुत से तांत्रिकों को बुला लिया, छोटे मोटे, उन्होंने शक्ति को छेड़ दिया। तुम्हारे नसीब में योग था, लेकिन अभी शक्ति क्रोधित हो गई, अभी ये जो योग है वो चला गया और ये धन तुमको अभी ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने उसको बोल दिया। तो भाई वो देखिए बात ऐसी होती है कि अगर आप गुरु करते हैं तो गुरु पर विश्वास रखना चाहिए, गुरु की बात को सुनना चाहिए। जब गुरु कुछ नियम बताते हैं तो उस नियम को फॉलो करना चाहिए, तभी आपके जीवन में अच्छी बातें होती है। अगर आप नियम को फॉलो नहीं करते तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो भाई वो देखिए जो आज का जो हमारा जो वीडियो था यही तक ही था, जो जानकारी थी यही तक थी। और मेरा हमेशा आपको जो संदेश रहता है कि भाई अच्छा गुरु करिए, नेक गुरु करिए, त्रिगुणात्मक गुरु करिए। गुरु के बिना ना जीवन में धन है, ना सुख है, ना शांति है। तो ठीक है, आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद। तो ऐसी बातें होती है भाई, वो कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। गुरु के जो शब्द होते हैं बहुत अनमोल होते हैं, अमृत जैसे होते हैं। लाखों में भी उसकी कीमत नहीं की जाती। जब कोई गुरु आपको बोलता है, लेक्चर देता है, कुछ बताता है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। कभी दिल में लालच आपको नहीं रखना पड़ता, ऐसी बात होती है। और हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि गुरु करिए, अच्छा गुरु करिए जिसके पास में त्रिगुण का, त्रिविद्या का, त्रिशक्ति का ज्ञान है। त्रिगुणात्मक गुरु करिए, तभी वो गुरु आपकी सही तरीके से मदद कर पाता है। अगर किसी गुरु के पास में एक ही गुण का ज्ञान है, बाकी गुणों का ज्ञान नहीं है, या फिर वो गुरु अगर एक ही गुण को श्रेष्ठ मानता है, बाकी को नीचा मानता है, तो ऐसा भी गुरु आपकी मदद नहीं करता। ऐसा भी गुरु नहीं करना चाहिए। तीनों गुणों का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा त्रिगुणात्मक गुरु करना चाहिए। जैसे हमारे गुरु दत्तात्रेय भगवान थे, वैसे आपको एक अच्छा गुरु करना चाहिए भाइयों। तो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।